हेलो दोस्तों। आज के हम इस लेक्चर में अपने सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। जैसे कि इसके पहले लेक्चर में हमने रसीदा के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। हमने रसीदा को बताया था कि हमें कैसे पता चलता है कि आज से 100 साल पहले या 1000 साल पहले क्या हुआ था। फिर हमने रसीदा को कार्बन 14 भी बताया था। हमने रसीदा को मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में, कॉइन्स के बारे में, बुक्स के बारे में भी समझाया था। अब हमने और उसके बाद हमने अपने क्या का जवाब ढूंढा था कि हमें क्या पढ़ना है, हमें 6th क्लास की हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। ठीक, तो उस क्या में हमने देखा था कि हमें पढ़ना है कि पहले लोग क्या करते थे, क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे, कैसे जीते थे, क्या व्यापार करते थे, कौन कौन सा वर्ग होता था। और उस क्या के बाद अब हम अपना सवाल जवाब ढूंढेंगे क्यों, कब में, कि जब पहले के लोग थे वो कब सिविलाइज्ड हुए, कब उन्होंने खेती शुरू की, कब उन्होंने अपना व्यापार करना शुरू किया। तो 6th क्लास की एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन जितना दिया हुआ है हम उसके थ्रू समझेंगे। जैसे कि कब में हम समझेंगे कि कब कब किस सभ्यता का उदय और पतन होता है। जैसे कि आप ले लो, इसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन का आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है आपकी बुक में, कि आज से 4700 वर्ष पूर्व हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंश मिलते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन के 2500 ईसा पूर्व मिलते हैं। मगध का मिलता है 2500 ईसा पूर्व। मगध, इसके बारे में हम आगे भी नीचे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद कृषि का आपको सबसे पहले मिलता है 8000 वर्ष पूर्व। इसका हम आगे चैप्टर में आपको मिलेगा कि सबसे पहले कृषि कहाँ देखने को मिली थी। मेहरगढ़ का भी कुछ आपको प्रमाण मिलेगा, जहाँ सबसे पहले गेहूं, जौ, इन सारी चीज़ों को देखा गया। ईरान का भी आपको देखने को मिलेगा कि ईरान के पास वाले इलाके में हम लोगों ने खेती को देखा कि वहाँ सबसे पहले खेती स्टार्ट होती है। तो इन सारी चीज़ों के कि कब हुई ये सारी चीज़ें, कब हम लोग उसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, आखेटक से संग्राहक बने, कब हम लोग फिर मानव सभ्यता हमने बनाई, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, मगध सिविलाइजेशन, कृषि का स्टार्ट, पहले कृषि कब हुई, प्रथम नगरीय सभ्यता जिसको हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं, ये रहा। तो इन सारी चीज़ों को हमने देखा। अब हमने क्या क्या देख लिया, हमने एक तो रसीदा के क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसके बाद हमने देखा हमें क्या पढ़ना है, उसके बाद हमने देखा कि इस क्या का कब से स्टार्ट होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे होता है। जैसे कि मानव के आखेटक से आज तक का सफ़र, मतलब कि मानव जब आखेटक था, आखेटक का मतलब होता है कि वे लोग जो शिकार करते हैं और खा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। उनको उनके रहने का कोई ठीक नहीं रहता, उनके जीने का कोई ठीक नहीं रहता। लेकिन उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि कैसे मानव आखेटक से आज तक का सफ़र तय करता है। जैसे मानव सबसे पहले खाद्य संग्राहक बना, मतलब कि वो इकट्ठा करने लगा चीज़ों को, फल इकट्ठा करने लगा, जानवर को मार के उसको इकट्ठा करके भून के खाने लगा। उसके बाद मानव सभ्यता का धीरे धीरे उदय होता है। भारत में नई सभ्यता बनती है, और ये सारी सभ्यता कहाँ बनती है, नदियों के तट पे बनती हैं, नदियों के किनारे ही बसती हैं। और एक सवाल आपके जहन में भी आता है कि नदियों के किनारे ही क्यों, क्योंकि होता ये कि नदियाँ मतलब पानी का रिसोर्स, और पानी जहाँ होगा वहाँ हरियाली होगी, वहाँ खेत ज़्यादा होंगे, वहाँ अनाज अच्छे होंगे, वहाँ फल फ्रूट्स ज़्यादा होंगे। तो जो स्टार्टिंग के मानव थे उनको इन्हीं सारी चीज़ों की आवश्यकता थी कि पानी मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि उनको रहना भी उतना अभी ज़रूरी नहीं था। रहने के लिए वो अभी नहीं सोच रहे थे कि हाँ घर बनाएं या क्या करें, उनको बस खाना चाहिए था, पानी चाहिए था। और जहाँ पे नदी होगी वहाँ पे समझिए कि हर नेचुरल थिंग्स आपको मिल जाएंगी। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे मानव जानवर मारता है, फिर उसका जानवर मारना छोड़ के धीरे धीरे कृषि में वो इकट्ठा करता है, कृषि इकट्ठा करना सीखता है, अनाज इकट्ठा करना सीखता है। फिर वो कैसे घर बनाना सीखता है, फिर घर बनाते बनाते समाज बनाना कैसे मानव सीखता है, गांव बनाना कैसे सीखता है। तो इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है कि कैसे सीखता है। ठीक, और अब हमें पता चलेगा कि इस कैसे का जवाब हमें कहाँ से मिलता है। रसीदा के क्वेश्चन को याद कीजिए, रसीदा का सवाल था कि कहाँ से मिलता है इन सारी चीज़ों का जवाब हमें इन सारी चीज़ों से मिलता है। बस इतना ही मेंशन है आपके इस क्लास में, तो हम इतना ही करेंगे। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले पांडुलिपि की बात होती है, मतलब मैन्युस्क्रिप्ट की बात होती है। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि जैसे कि ये वर्ड लेटिन से लिया गया, लेटिन वर्ड से लिया गया। मेन्यू मतलब होता है हाथ, और स्क्रिप्ट मतलब होता है लिखा होने से, नहीं कहते स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्टेड है। तो मेन्यू मतलब होता है हाथ लेटिन में, और स्क्रिप्ट मतलब होता है लिखा हुआ ना। तो इसका होता ये था, जैसे हिमालय के साइड या जो पौधे उगते थे, भुर्ज जिसको कहते हैं, भुर्ज नाम का एक पौधा होता है, उसके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते थे, और वो बहुत टिकाऊ पत्ते होते थे, मतलब कि वो जल्दी सड़ते नहीं थे। तो उन पत्तों पे, चाहे पेड़ की छाल पे, ये लोग
लिखा करते थे कुछ। तो ये जो इन चीज़ों को लिख के और कलेक्ट करके रखा जाता था, तो उसको कहते थे पांडुलिपि। समय के साथ होता ये है कि पांडुलिपि बहुत सारी ख़त्म हो जाती है, कुछ सड़ जाती हैं, कुछ गल जाती हैं, लेकिन बहुत कुछ बची रह गई, जिससे कि हमें पता चला कि कैसे-कैसे मानव सभ्यता आगे बढ़ी और कैसे-कैसे मानव सभ्यता लिखी गई। आपको मैं बता दूँ कि जो हड़प्पा सिविलाइज़ेशन के जो भी वर्ड्स हैं या जो भी चीज़ें हमें लिखी हुई मिली हैं, चाहे वो मुहर हो, चाहे लिपिक हो, उसमें से कोई भी पढ़ी नहीं जा सकी है, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं, वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, जो लैंग्वेज यूज़ करते थे, वो हम लोग आज तक नहीं समझ पाए। लेकिन उसके बाद की जो लैंग्वेज है, चाहे वो संस्कृत की हो, चाहे वो प्राकृत हो, चाहे पाली हो, वो सारी लैंग्वेज हम लोग पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं। तो पांडुलिपि के थ्रू हमें मिलता है। दूसरा होती है पुस्तकें। पुस्तकों में वही है, कुछ इंडियंस की लिखी हुई हैं, जैसे चाणक्य की लिखी हुई पुस्तक से पूरा मगध साम्राज्य का सॉरी क्या होता है, मौर्य साम्राज्य की पूरी जानकारी मिलती है। और भी सारी पुस्तकें हैं। पुस्तक में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं का जीवन, औषधि, विज्ञान, इन सारी चीज़ों के बारे में मिलता है। जैसे वेद देख लीजिए, 4 वेद से आज की आप पूरी मानव सभ्यता की, मतलब हिंदू सभ्यता की को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे-कैसे ये सभ्यता बनी, कैसे-कैसे ये विकसित हुई। इसके बाद बची अभिलेख। इसमें होता ये था कि जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि अशोक का अभिलेख, सब कोई सुना ही होगा अशोक का अभिलेख। अशोक का अभिलेख या किसी भी राजा का अभिलेख बड़े-बड़े पत्थर पे या पहाड़ को उसको काट दिया जाता था और उस पे लिखवा दिया जाता था। कोई राजा का आदेश हो, उसको लिखवा दिया जाता था, या राजा का कोई हुक्म हो, उसको लिखवा दिया जाता था, या कोई कानून हो जिसको मानना सबके लिए ज़रूरी हो, उसको लिखवा दिया जाता था। तो इन सारी चीज़ों को लिखवा दिया जाता था। चाहे राजा कोई जंग जीत के आए तो उसको लिखवा दिया जाता था। लिखवा के और रखवा दिया जाता था कहीं, या किसी गाँव में, या कहाँ भी, जहाँ भी इनको रखना हो वहाँ पे ये लोग रख दिया करते थे। तो सब होता ये था कि लोग आते जाते अभिलेखों को देखते थे और समझ लेते थे कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अक्सर ये होता है कि राजा, जहाँ के जैसे राजा थे, जैसे तमिल के राजा होंगे तो तमिल के लैंग्वेज में, मतलब प्राकृत लैंग्वेज में, संस्कृत के इधर के मगध के साइड के राजा को देखेंगे तो आप संस्कृत में। तो ये लोग जहाँ की जो स्थानीय भाषा उस वक्त फेमस थी, उस लैंग्वेज में लिखा करते थे। तो अभिलेख से ये होता है कि अभिलेख से हमें पता चल जाता है कि उस टाइम कैसे राजा राज करते थे, उनके आदेश क्या-क्या होते थे, किस-किस तरह के आदेश होते थे, और उन्हें फ़ॉलो कैसे करना होता था। फ़ॉलो करने के लिए कोई सख्त नियम होते थे या ऐसे ही लिख के छोड़ दिया जाता था। तो इन सारी चीज़ों को हमें फिर मानव सभ्यता का एक इतिहास पता चलता है। इसके बाद बचा हथियार या आभूषण। हथियार से, जैसे कि आप देखोगे कि जो पूरा पाषाण काल, मतलब जो स्टार्टिंग के अर्ली स्टोन एज है, उसमें के हथियार अलग होंगे, लेकिन फिर जो मिडिल स्टोन एज है उसका हथियार अलग होगा। उसके बाद के जो स्टोन एज होंगे उनका हथियार अलग होगा। उसके बाद जैसे आप देख लीजिए कि सभ्यता, जैसे हड़प्पा सभ्यता, मगध एम्पायर, इन सारी चीज़ों के हथियार बदलने लगेंगे। ठीक, आभूषण भी बदलने लगेंगे। पहले सोना चांदी का कम इस्तेमाल देखेंगे आप हड़प्पा के टाइम, फिर धीरे धीरे इन चीज़ों को वो लोग व्यापार करके लाने लगेंगे, आभूषण का इस्तेमाल बढ़ने लगेगा। सिक्के तो पूरी कहानी ही बता देते हैं अपने राजाओं की। यहाँ तक कि सिक्कों पे पहले राजा रानी की वो फ़ोटो भी बनाई जाती थी, तो उससे भी पता चल जाता है कौन से धर्म के हैं वो अपने। जैसे कि मुग़ल देख लीजिए, या बहुत सारे मुस्लिम शासक ऐसे थे जिन्होंने कॉइन्स पे अल्लाह को या अपने जो जिनको मानते थे उनको उन्होंने मेंशन किया है। तो इससे पता चल जाता है कि उस टाइम के राजा या उस टाइम के लोग कैसे क्या चीज़ करते थे। तो सिक्के देख लीजिए, जैसे हड़प्पा टाइम में सिक्के तो नहीं मिले, मुहर मिले हैं। अच्छा, हड्डियाँ हड्डियाँ भी बता देती हैं पूरी कहानी, ये हमने पहले ही समझा था। वनस्पति, अन्न के दाने, जैसे कि जो दाने मिलते हैं, एक टाइम में जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन में आप देखेंगे जौ का बहुत इस्तेमाल होता है, वैदिक में भी जौ का बहुत इस्तेमाल होता है, गेहूँ का बहुत इस्तेमाल होता है, चावल का इस्तेमाल उतना नहीं होता। लेकिन बाद की सभ्यताएँ धीरे धीरे जैसे बढ़ती है, वहाँ चावल का इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ये जो दाने या जो अन्न के भंडार हमें मिलते हैं, वहाँ से हमें समझ में आ जाता है कि उस टाइम के लोग कैसे क्या खाना पसंद करते होंगे, कैसे जीना पसंद करते होंगे। तो आज के लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से समझा, क्या समझा हमने, अपने कब का जवाब ढूँढा और कैसे का जवाब ढूँढा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।